बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे और इस बीच हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और उनके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आज स्टॉक एक्सचेंज में रहेंगे। पहले शुरुआत करते हैं वेदांता से। बोफा की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 470 रुपये का। उनका मानना है कि जो FY25 एल्यूमिनियम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कंपनी ने उसका जो गाइडेंस है वो मेंटेन रखा है। उसके साथ ऑयल एंड गैस सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे नियर टर्म एक प्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा म्यूटनेस या थोड़ा सा सॉफ्टनेस नज़र आ सकता है। उसके अलावा कंपनी ने कहा कि वो एक फाइनल स्टेजेस में अपने डीमर्जर को लेकर जो शेयर होल्डर और क्रेडिटर मीटिंग्स है वो स्केड्यूल्ड है आने वाले कई महीनों में। इसके अलावा KPIT टेक ये रहेगा IT स्पेस से स्टॉक फोकस में, क्योंकि JP मॉर्गन की एक ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया उन्होंने। जो टारगेट प्राइस है वो है 1900 रुपये का। उनका मानना है कि नियर टर्म सॉफ्टनेस एक जो नज़र आ रही है वो ट्रांजिएंट है नेचर में और सस्टेन नहीं करेगी। आगे चल के हमें ग्रोथ फैक्टर उसमें दिख सकता है। उसके अलावा जो EV हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट है वो आगे चलकर भी कंटिन्यू रहेगा, हालांकि थोड़े से ग्रेजुअल पेस पे चलेगा। और जो कंपनी ने अभी रिसेंटली QIP किया था वो कंपनी एक यूज़ करेगी ग्रेजुअल फेज़ में, स्पेशली M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। उसके अलावा उनका जो बेस केस पोटेंशियल अपसाइड उन्हें नज़र आ रहा है वो है 42% का, और वहीं बेयर केस उन्हें डाउन साइड जो नज़र आ रहा है वो है सिर्फ 10% का। उसके अलावा JSW स्टील ये भी फोकस में रहेगा। बोफा की रिपोर्ट है, पाई रेटिंग को बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 1090 रुपये का। उनका मानना है कि जो एंटी डंपिंग की इन्वेस्टिगेशंस है वो ऑनगोइंग फेज़ पर अभी चल रही है, और उनका जो टारगेट है 50 मिलियन टन पर एनम का अचीव करने का वो एंटायरली एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू कंपनी अचीव करेगी। और उसके साथ कंपनी का एम है कि जो नेट डेट टू EBITDA रेशियो है वो 3 टाइम्स लेवल्स पर लेके आए। अगर हम Q2 में देखेंगे तो जो नेट डेट EBITDA लेवल था वो था 3.5 Q2 में, तो वहाँ से एक 3 पर आ सकता है, जो इस पे लिए कंपनी ट्राई कर रही है। एंड लास्टली ग्लोबल हेल्थ, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1170। उनका मानना है कि जो न्यू बेड एडिशंस है कंपनी में वो ऑन ट्रैक नज़र आ रहे हैं, दोनों ही इंदौर और साउथ दिल्ली में। इसके अलावा एक सिक्वेंशियल इंप्रूव हमें नज़र आ रही है लखनऊ में, और जो पटना का रैंप अप है वो भी एक अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंपनी का केपेक्स प्लान है 2800 करोड़ का। एक बड़ा केपेक्स प्लान कंपनी ने ऐलान किया है अगले 5 सालों के लिए, और जो डिले होगा इंदौर में वो एक डिसअपॉइंटमेंट के रूप में नज़र आ सकता है। हालांकि मेदांता दूसरे ऑप्शंस भी देख रही है दूसरे मार्केट्स में एंटर करने के लिए। तो ये रहेंगे अहम स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेजेस के दम पर फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, और मेटल सेक्टर से भी कई सारे स्टॉक्स हैं। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स नेटवर्क का फ्लैगशिप आयोजन इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव वापस आ गया है। IDFC फर्स्ट बैंक प्रेजेंट्स कॉन्क्लेव भारत के विकास से जुड़ी अहम और बेहतरीन चर्चाओं का केंद्र रहा है। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने पर है। ऐसे में भारत को ग्लोबल चुनौतियों के बीच अपनी आर्थिक लचीलेपन को बनाए रखने और तेज रफ्तार में आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करने की जरूरत है। और इस बार इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन की थीम रखी गई है, फास्ट ट्रैक टू द टॉप 3। इस थीम के जरिए इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव एक रोड मैप तैयार करेगा कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी ला सकती है। IEC में राजनीति, ग्लोबल बाजार, इकोनॉमी और कॉरपोरेट वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। तो बात